ये कि बोन्स क्या होती हैं, फर्स्ट थिंग हम उसको लेके डिस्कस करेंगे। कैल्शियम का हमारी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, आज हम उस स्टेज को लेके डिस्कस करेंगे ताकि हम हर एक स्टेज में कैल्शियम का यूज देख सकें। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, कैल्शियम की कमी से क्या क्या दिक्कतें आती है या क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उसको लेके भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं अपना प्रेजेंटेशन आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू। मेरा नाम अतुल त्यागी है और हम आज बात कर रहे हैं अपने नरिश ब्रांड के एक खास प्रोडक्ट की जिसका नाम है नरिश कैल्शियम। तो हम इसी को लेके आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेल्दी बोन्स। हेल्दी बोन्स को लेकर के काफी सारी चीजें हम कहते हैं, तो हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अगर अपनी बोन्स को हेल्दी रखना है तो आपको कुछ चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जिसको ऐड करना है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका एक्सरसाइज करना। अगर आप रोजाना अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बोन्स हेल्दी होती हैं, आपकी बोन्स अच्छी बनती हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर आपने अपनी बोन्स को स्वस्थ रखा है, हेल्दी रखा है, तो आपके लिए एक और सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि आपको हमेशा ही किसी बीमारी से काफी सारी चीजों को ऐड करना जरूरी हो जाता है जब हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो कैल्शियम या बोन्स के लिए एक्सरसाइज, आपका फूड सबसे इम्पोर्टेंट। अगर हम देखें फूड के अलावा आपका जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हुआ, आपका मिल्क रिलेटेड फूड हुआ, मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बहुत सिंपल चीज है दोस्तों, जब हम अपनी स्कूल में 5th क्लास में थे, आप सबको याद होगा कक्षा 5वीं में थे, उस समय से हमें हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता रहा है कि हमारी हड्डियां, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, राइट। ये सबसे बेसिक चीज है जो हमने स्कूल से पढ़ी है। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं तो बोन्स क्या है? बोन्स आपका एक शरीर का ढांचा है, एक वो ढांचा है जिसके ऊपर सभी मांसपेशियां, आपके सभी अंगों को एक प्राकृतिक रूप से लगाया गया है। ये आपके शरीर का एक बेसिक ढांचा है जिससे कि अगर हम देखें तो हम आसानी से घूम फिर सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं और हमारे शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। अब हमारी जो बोन्स है वो बेसिकली बनती है कैल्शियम से, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है कैल्शियम। अभी जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपकी बोन्स स्वस्थ है, हेल्दी है, तो ये आपको बहुत आसानी से चलने फिरने में, काम करने में मदद करती है। आपको जल्दी थकावट नहीं होती है, हाथों में पैरों में दर्द, पेन नहीं होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत भी काम करता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बोन्स वीक होती है। दूसरा आपने देखा होगा हमारी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका शरीर का ढांचा है, इसका काम है आपकी बॉडी में बोन्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना। मतलब आपकी बोन्स को क्या करता है, ये अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि आप जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है हमारी लाइफ में, जहाँ पे हम इन सब चीजों को देखते हैं, चेक करते हैं। अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि हमारी जो बॉडी का पार्ट है वो, इसका काम है आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपके बॉडी के हर एक पार्ट को हेल्दी बना के रखना। दूसरा दोस्तों, आप सब देखा है, एक इंसान के सर का वजन तकरीबन 5 केजी होता है। ये आपके शरीर का सबसे भारी हिस्सा है। इसीलिए जब हम नींद में होते हैं, अवचेतना में होते हैं, तब हमारा शरीर इस वजन को संभाल नहीं पाता है।
हमारी गर्दन गिर जाती है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली आपकी बॉडी को जो है, बोन्स को बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए है ये सभी चीजें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैल्शियम के अलावा दो और ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वो मिनरल्स हैं आपके फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। तो दोस्तों आमतौर पे हम ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि बोन्स जो है वो एक पत्थर नुमा चीज है, राइट। अभी हम एक सिंपल सी बात करें तो आपकी बोन्स में जीवित टिश्यू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे शरीर में, सबसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने सर पे बाल देखे हैं। हमेशा क्या होता है, पुराने बाल झड़ते हैं और नए बाल आते रहते हैं, राइट। ये हमें हमेशा दिखाई भी देता है। वैसे ही आपकी बोन्स में, हड्डियों में भी नई कोशिकाएं आती हैं और पुरानी कोशिकाएं नष्ट होकर झड़ती रहती हैं। तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। जैसे हमारे बालों में होता है, हमारे स्किन पे होता है, वैसे ही आपकी बोन्स में भी होता है। इसमें न्यू बोन सेल्स आते हैं और ओल्ड बोन सेल्स का इसमें झड़ना होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी हड्डियां अंदर से कैसी दिखाई देती हैं। इसमें एक अंदर जो है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, हनी कॉम्ब जैसा ये दिखाई देता है, और इसमें हमेशा नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। अब सबसे बेसिक चीज होती है कि हमारे शरीर में बोन्स सबसे ज्यादा कब बनती है। तो आप यहाँ पे देखें, मैं आपको ये ग्राफ आपको समझा रहा हूँ आज। आप देखेंगे तो हमारी जिंदगी में 18 साल की उम्र तक, मतलब 18 इयर्स की एज तक हमारी हाइट बढ़ रही होती है। जैसा आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे होते हैं, एक व्यक्ति में बहुत तेजी से एक्टिव ग्रोथ दिखाई देती है। तो 18 इयर्स की एज तक हमारी हाइट बढ़ती है दोस्तों। 18 साल से 21 साल के, आप चाहे तो लिख लें। कई बार लोगों का सवाल होता है कि हाइट कब तक बढ़ती है या कब तक मुझे कैल्शियम देना है। तो 18 साल तक तो बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है। आप ही देखते हैं बचपन से आज तक हमारे माता पिता हमेशा हमारे लिए नए कपड़े, नए जूते लेते रहे हैं, राइट, क्योंकि हमारा शरीर बढ़ रहा है। 18 साल से 21 साल की एज तक, इन 3 सालों में बामुश्किल, आप शब्द का ध्यान दें, बामुश्किल आधा से 1 इंच हाइट बढ़ती है, बामुश्किल। वो भी तब बढ़ती है अगर आपकी सेहत, आपका खाना, आपका एक्सरसाइज है तो। अदरवाइज 18 साल मैक्सिमम होता है। उसके बाद ज्यादातर लोगों की हाइट अगर बढ़ती भी है तो 1 या 2 सेंटीमीटर, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर बढ़ पाती है। तो ये एक बेसिक चीज होती है जहाँ पे इस एज में हाइट बढ़ रही होती है। फिर उसके बाद आप इसको लिखें, 18 साल से 30 साल की एज का एक समय जो होता है, 18 इयर्स टू 30 इयर्स। आप सबने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा, जब हमारी हाइट बढ़ी थी तब हम एकदम पतले हो गए थे, राइट। एकदम थिन हो जाता है इंसान, पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर की पूरी ताकत उसकी बोन्स को ग्रोथ देने में लग जाती है। 18 से 30 साल की उम्र तक फिर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में भराव आता है, हमारा वजन बढ़ना शुरू होता है। तो आपकी जो हड्डियां हैं उनमें वजन बढ़ना शुरू होता है, उसमें स्ट्रेंथनिंग आती है, उसमें ताकत आती है, उसमें भराव आता है। तो 18 टू 30 इयर्स तक आपकी जो बोन्स हैं वो लंबाई में नहीं बढ़ती है दोस्तों, वो थोड़े से चौड़ाई में बढ़ती हैं, उसमें भराव आता है और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये भी एक समय है जब आपकी बोन्स में एक्टिव ग्रोथ होती है। इसको साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं एक्टिव ग्रोथ। 30 साल की उम्र के बाद, साइंस में आज तक की जो भी साइंस है, हर एक डॉक्टर, हर एक व्यक्ति एक ही चीज कहता है कि 30 इयर्स की एज के बाद हमारे शरीर में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, मतलब एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब एजिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे आपकी हड्डियों में जो है आप देखेंगे गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें नीले रंग की जब पट्टी आ गई है 30 इयर्स टू 40 इयर्स के बीच में, तो आप देख रहे हैं स्लो लॉस हो रहा है, धीरे धीरे गिरावट आ रही है। 50 साल, जैसे जैसे और एज बढ़ेगी तो 50 इयर्स की एज के बाद वो लॉस और तेजी से होने लग जाएगा, बेहद ज्यादा तेजी से वो लॉस आपको दिखाई देने लगेगा। फिर इसके बाद 60 इयर्स की एज के बाद ये और भी ज्यादा तेजी से गिरने लग जाता है।
तो ये हमारी हड्डियों में ग्रोथ और डी ग्रोथ का एक ग्राफ है जिसको आप समझें, और आप इसमें समझ पाएंगे कि किस एज में मुझे कितना ज़्यादा कैल्शियम चाहिए है। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि एक एज के बाद कैल्शियम कम चाहिए, लेकिन आप देखें कि हर एक एज में कैल्शियम चाहिए, और चाहे वो एक्टिव ग्रोथ हो या चाहे वो लॉस हो। अब हम थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे कि ये एक्टिव लॉस और ग्रोथ क्या है, या ये क्या है। इसको हम कहते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है आपकी बॉडी की। राइट, आप इस चीज का ध्यान दें कि आपके शरीर का एकदम नेचुरल प्रोसेस है, और ये प्राकृतिक रूप से हो रहा है। इसमें किसी भी तरह से कोई अलग से कोई चेंज नहीं है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे मेन वजह है वो है नेचुरली ये सभी चीजें होना। इसको हम कहते हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा होना। कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, पहले मेरी हाइट बढ़ेगी, मेरी बोन्स के में ग्रोथ होगी, फिर मेरी बोन्स में भराव आएगा, मेरी बोन्स में भारीपन आएगा, मेरी बोन्स का वेट बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होंगी। फिर एक एज के बाद वो मेरी बोन्स धीरे धीरे टिश्यूज को लॉस करना शुरू करती है। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अब आमतौर पे अगर किसी पर्सन की लाइफ में हम देखते हैं कि अगर 30 इयर्स की एज के बाद अगर कैल्शियम का लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में एक तरह की बीमारी के चांसेस बढ़ गए। उस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, हम शब्दों का संधि विच्छेद करते थे। मतलब एक शब्द को दो रूप में तोड़ते थे और उसके ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। ऑस्टियो का मतलब है बोन्स, हड्डियां, और पोरोसिस का मतलब है खोखलापन। तो आप इसको लिख लें, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब खोखलापन। तो जब आपके हड्डियों में खोखलापन आने लग जाता है, तब हम कहते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये कब होता है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है आपकी एज बढ़ने का। एज बढ़ने की वजह से होता है, प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। दूसरा एक होता है, महिलाओं में बेहद ज्यादा चांसेस होते हैं। साथ साथ ये किसी भी एज में आप देखेंगे, रेसेस में, किसी भी जाति में, प्रजाति में, सभी में पाया जाता है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस को रोका जा सकता है। सबसे पहला चीज, मतलब जैसे आज के समय में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको रोक सकते हैं लेकिन ठीक करना मुश्किल है। राइट, या कुछ ऐसी बीमारियां जिनको रोकना भी मुश्किल है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस को आप रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको फिर से ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो आप इसको वापस से नॉर्मल लेके आ सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है इस चीज में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे होता है और ऑस्टियोपोरोसिस कैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप तस्वीर देखें, यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाई देगी। अब आप देखें, सबसे पहली जो तस्वीर है उसके ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल बोन, मतलब आपकी हड्डियां। तो आप देखें तो यहाँ पे हड्डियों में मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दे रहा है वो, और वो पूरी तरह से भरा हुआ है। भरा हुआ है मतलब उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी अमाउंट में है, जिसकी वजह से वो हड्डियां नॉर्मल है, मजबूत है, स्ट्रांग है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ठीक उसके उल्टा हो रहा है। आप देखिए, यहाँ पे आपको खोखलापन दिखाई देगा, बड़े बड़े छेद आपको दिखाई देने लग गए होंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस वाले व्यक्ति में हड्डियां कुछ इस तरह से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। इसमें खोखलापन आने लग जाता है। इसमें हमारी बोन्स में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा बड़ा गैप दिखने लग जाता है। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? एक, ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होना, एज बढ़ना, फैमिली हिस्ट्री। आप देखेंगे कि किसी किसी लोगों के घर में जो है, उनके आप देखेंगे तो एक एग्जांपल आता है आपको, देखने को मिलेगा कि लोगों के हाथ बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। राइट, ये फैमिली हिस्ट्री होती है, उनकी हड्डियां बहुत भारी होती है। किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है कि उनके हाथ आपको बहुत पतले दिखाई देंगे, उंगलियां बहुत पतली दिखाई देंगी। राइट,
तो ये फैमिली हिस्ट्री है, सबका अलग अलग हड्डियों का ढांचा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन शैली, आज की हमारी लाइफ स्टाइल। बहुत सारे लोगों में ये बीमारी आने का रीजन है उनकी लाइफ स्टाइल। अब इस लाइफ स्टाइल में क्या है, आपका अच्छे से एक्सरसाइज ना करना, वो सब खाने में नहीं खाना जो खाने में जरूरी है, ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सभी चीजों में चेंज होना। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी भी पर्सन के में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हर एक पर्सन में एक बहुत जरूरी चीज दिखाई देगी कि ये जो एक बीमारी है इसका लोगों को पता ही नहीं है। अगर ये डिजीज किसी को हो जाती है तो लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये क्यों होता है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बात की कि आपके सर पे एक नेचुरल सी चीज, आपको फिर से एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों, और मैं सर के बालों से बताऊंगा। राइट, हमें दिखता है कि हमारे सर के बाल झड़ रहे हैं और नए आ रहे हैं। एक समय के बाद हमें ये भी दिखाई देता है कि सर से बाल झड़ तो रहे हैं लेकिन नए बाल नहीं आ रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गंजापन कहते हैं। राइट, बाल झड़ना हम कहते हैं। वैसा ही आपकी हड्डियों के साथ भी हो रहा होता है, लेकिन आप अपने शरीर में इस बदलाव को देख नहीं सकते। क्या मैं अपने हाथ को देख के बता पाऊंगा कि इसमें अंदर से हड्डियां झड़ रही हैं या हड्डियां कमजोर हो रही हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। हम इस चीज को देख के बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो ये जो आपकी डिजीज है इसको कहा जाता है साइलेंट डिजीज। बहुत ज्यादा साइलेंट, चुपचाप गुपचुप तरीके से ये आती है, इंसान को इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, इन सबको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा। आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जिसके की पास बैंक में अकाउंट है? मुझे आप चैट करके जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास बैंक में अकाउंट है? हाथ उठा के बता सकते हैं। है, सभी के पास है, हाथ दिख रहा है मुझे। ठीक है, रोहित छेत्री ने भी मुझे बताया उनके पास भी बैंक अकाउंट है। ठीक है, मोहिमा ने भी बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल में बात कर रहा हूं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है। ठीक है, कितने रुपए हैं? 10 लाख रुपए है। लेकिन कल आपको जरूरत पड़ने पर, ठीक है, जब जरूरत का समय है उस समय पे आपको 15 लाख रुपए निकालने हैं, तो क्या आप 15 लाख रुपए निकाल पाएंगे? आपके अकाउंट में तो 10 लाख रुपए थे। राइट, आपको जरूरत कितने की है? 15 लाख की है, तो आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब आप ये मानिए, आपका जो बोन है, हड्डी है, वो आपका बैंक है। क्या है? बैंक। आपकी बोन्स आपका बैंक है, और कैल्शियम जो है वो आपका कैश है। क्या है? कैल्शियम आपका कैश है। तो जितना बैंक में कैश होता है मैं उतना ही कैश निकाल सकता हूँ। राइट, वैसे ही जितना बोन में कैल्शियम होगा आप उतना ही कैल्शियम निकाल पाएंगे जब आप बुढ़ापे के समय में होंगे। जब आपकी एज 30 साल से ऊपर होगी और आपकी हड्डियों को ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होगी, तो आप उतना ही कैल्शियम इस्तेमाल कर पाएंगे जितना आपने 30 साल की उम्र तक डिपॉजिट किया है। तो 30 इयर्स तक की एज का एक वो टाइम होता है जब आप मैक्सिमम, मतलब अधिकतम मात्रा में अपने शरीर में आप कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान दें कि आपकी बोन्स जो है वो बैंक है, और आपका कैल्शियम जो है वो आपका, या आपका कैश जो है वो आपका कैल्शियम है। अब हमने जितना डिपॉजिट किया हम उतना ही निकाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसा मैंने आपको कहा, आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स हमेशा स्वस्थ रहे, कोई दिक्कत ना हो, तो वहां पे सबसे पहली चीज है प्रिवेंशन एंड एक्शन। सिर्फ प्रिवेंशन नहीं करना है दोस्तों, कुछ कदम भी उठाना है। इस कदम उठाने को हम क्या कहते हैं? एक्शन लेना। तो
आपका सबसे पहली चीज है, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बोन्स स्ट्रांग होती है। दूसरा, आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें कि आपको कैल्शियम मिले, मैग्नीशियम मिले, विटामिन डी मिले। हर रोज आप कैल्शियम और विटामिन डी ले सकें। तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं सही मात्रा में सभी चीजें ले सकूं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, मैं सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ, आप सब लोग मुझे चैट पे जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो रोजाना 1 गिलास दूध पीते हैं? आप मुझे चैट पे जवाब दे सकते हैं या आप बता सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया है। चलिए मैं धीरज पाहुजा जी से पूछता हूँ, वो बताना चाहते हैं मुझे। धीरज जी, आप कितना गिलास मिल्क लेते हैं रोजाना? सर 1 गिलास मतलब 75% ऑफ द गिलास। 1 गिलास तकरीबन 70, मतलब 200 से 250 ml आप दूध ले लेते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक और कोई है जो मुझे बताएगा? अच्छा पाहुजा जी, आप ये बताएंगे कि इसके अलावा कोई और ऐसी चीज जिससे आप कैल्शियम लेते हो रोजाना? इतना नॉलेज देखना पड़ेगा भाई, किसमें कैल्शियम रहता है। ठीक है। चलिए, आर्यन गुप्ता है, आर्यन गुप्ता मुझे बताना चाहते हैं, हम उनसे पूछते हैं। हाँ जी आर्यन जी, आप क्या कितना आप मिल्क लेते हैं डेली? 1 गिलास। 1 गिलास लेते हैं, मतलब 200 से 250 ml आप दूध पीते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन है जो बता सकता है कि 200 से 250 ml दूध में कितना कैल्शियम होता है? मैं आपको बताता हूँ, आपका 1 गिलास दूध, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 200 ml, इसमें आपका 120 मिलीग्राम, 120 mg, 1 गिलास मिल्क में आपका 120 mg मिल्क होता है, सॉरी 120 mg आपका कैल्शियम होता है। मैं सबको लिख के भी भेज देता हूँ, ठीक है। 1 गिलास दूध में तकरीबन आपका 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अभी किसी को आइडिया है कि मुझे रोजाना कितना कैल्शियम लेना है? कोई है जो शेयर करना चाहता है? चलिए मैं आज आपको ये भी शेयर करता हूँ। एज पर अभी देखिए, जब से कोरोना आया है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो बहुत फेमस हो चुकी है, पहले लोग नहीं जानते थे, अब थोड़ा आसान भी हो गया है। आप सब रोजाना नाम सुनते होंगे ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, जो रोजाना बात करता है कोरोना पे, राइट? मैं ICMR की गाइडलाइंस को पिछले 12 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं सभी को बताता हूँ, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता था, पर अब कोरोना की एक देन है कि सबको ICMR पता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ICMR के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को मिनिमम एक दिन में, कम से कम एक दिन में 800 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, 800 mg कैल्शियम मिनिमम। अगर किसी बच्चे की जिसकी हाइट बढ़ रही है उसको तो 1000 mg चाहिए, और प्रेगनेंसी में 1500 mg चाहिए, 1500 मिलीग्राम चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अलग अलग समय पे एक पर्सन को चाहिए है। और अगर मैं कहूँ 800 मिलीग्राम पुरुषों को और 900 मिलीग्राम महिलाओं को चाहिए है, तो इस हिसाब से आप देखें तो सब में अलग अलग कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। अब हम मैक्सिमम एक दिन में अगर 1 गिलास दूध लेते हैं तो हम 120 मिलीग्राम लेते हैं, तो आप सोचें कि तकरीबन 700 mg का गैप है। 700 मिलीग्राम, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो आमतौर पे लोगों की डाइट में है, और हम इस चीज को ना, सही बता रहा हूँ, सीरियसली लेते ही नहीं है। आमतौर पे आप किसी से बोलेंगे तो सामने वाला बोलता है कि अरे भैया आप कैल्शियम दे दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, राइट? होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्यादा हो जाएगा, मुझे परेशानी हो जाएगी। नहीं, आप उनसे पूछो कि पहले आप ये देखो आप ले कितना रहे हो, ज्यादा तो दूर की बात है, राइट? अभी तो हम 50% भी नहीं ले रहे हैं। अब आप देखिए कि हमें कहाँ
कैल्शियम मिलता है रोजाना के खाने में। तो यहाँ पे आपके सामने एक डाइट चार्ट बना हुआ है। कोई भी आपसे कैल्शियम की बात करता है तो आप इस चीज को फॉलो करवा सकते हैं। आप बताएं यहाँ पे कि बादाम एक बहुत अच्छा सोर्स है, आमंड जहाँ से कैल्शियम मिलता है, सोए मतलब सोया एक बहुत अच्छा सोर्स है, दूध या दूध से बनी चीजें एक बेहद ही अच्छा सोर्स है आपका प्रोटीन का। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो फिश एक अच्छा सोर्स है। जो लोग फिश या मीट खाते हैं वहां से भी आपको काफी अच्छे अमाउंट में कैल्शियम मिल जाता है। फिर ऑरेंजेस मतलब संतरा, यहाँ से आपको कैल्शियम मिल जाता है। एक और चीज यहाँ पे नहीं लिखी है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, जो इंडिया में ना हमारे लोग काफी खाते हैं, इसको हम कहते हैं खजूर। खजूर आप सबने नाम सुना होगा। खजूर में भी बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो बेसिकली बहुत सारी चीजों में कैल्शियम है, लेकिन क्या हम ये सब चीजें डेली लेते हैं? अच्छा, आपके सामने तकरीबन मैंने 9 खाने की ऐसी चीजें रखी हैं जिसमें से कि हमें कैल्शियम मिलता है। यहाँ पे कोई है जो मुझे बोलेगा कि मैं इन 9 में से एटलीस्ट 5 चीजें रोजाना लेता हूँ? कोई है जो बताना चाहेगा कि मैं इन 9 कैल्शियम रिच चीजों में से 5 चीजें रोजाना खाता हूँ? तो फिर आप एक चीज समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने दूध पिया है 1 गिलास, तो उन्होंने 120 मिलीग्राम लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने वो भी नहीं लिया है, राइट। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी जो बोन्स हैं उसमें वीकनेस आने के चांसेस बेहद ज्यादा है। हमें टायर्डनेस होना, थकान होना, हाथों में पैरों में दर्द होना। आज के समय में आप देखें तो 25-26 साल की उम्र में लड़के कहने लग जाते हैं कि ज्यादा काम करने से कमर में दर्द हो गया, या थोड़ा सा वजन उठा लिया तो शोल्डर्स में, कंधों में दर्द हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हड्डियों में ताकत ही नहीं है, हड्डियों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम ज्यादा वजन या ज्यादा काम कर सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस चीज का ध्यान दें। अगर आपने हरी पत्तेदार सब्जियां खाई हैं तो आपको थोड़ा अच्छा कैल्शियम मिलेगा। दूध या दूध से बनी चीजें ली है तो आपको और अच्छा कैल्शियम मिलेगा। अभी कैल्शियम में मैं आपको बताता हूँ, दूध के मामले में सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है छेना में। आप सबने सुना होगा सफेद रसगुल्ले हम जिसको कहते हैं, यहाँ पे काफी बंगाली लोग भी होंगे तो उनके पसंद की चीज है सफेद रसगुल्ला, राइट। तो सफेद रसगुल्ले को हम कहते हैं छेना। छेना में सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। उसमें इतना कैल्शियम होता है कि आपको अगर आपने 1 किलो अगर आपने रसगुल्ले की मिठाई खाई है तो आपके शरीर के कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है, आपने रोजाना अगर रसगुल्ला ज्यादा खाया तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। तो हर चीज का एक फायदा भी है, बेनिफिट भी है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बात करने वाला हूँ कि अगर मुझे कैल्शियम को बढ़ाना है अपने शरीर में तो मुझे किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। मुझे सबसे पहले देखना है कि मुझे ज्यादा कॉफी और चाय नहीं पीना है। सबसे पहले चीज, आप जितना ज्यादा कॉफी और चाय लेंगे आपको उतना ज्यादा कैल्शियम के घटने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी बॉडी में। जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जो लोग ज्यादा धूम्रपान करते हैं उनको भी कैल्शियम की कमी होती है। तो आप समझ जाए, अगर आपके पहचान में कोई आता है जो ज्यादा धूम्रपान करता है या अल्कोहल कंजम्पशन करता है तो आप उन्हें सबसे पहले बताएं कि या तो वो इन सब चीजों को कम कर दें और साथ साथ कैल्शियम लेना शुरू कर दें, राइट। वरना उनको आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है इन सब चीजों की कमी की वजह से। फिर महिलाओं में एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं मीनोपॉजल स्टेज। 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में हम अगर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि महिलाओं की बॉडी में बेहद ज्यादा हार्मोन्स की कमी होने लग जाती है 45 साल की उम्र के बाद। ये इस दुनिया में हर एक महिला के साथ होता है, ये महिलाओं के शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। और इस दुनिया में 45 साल से ऊपर की हर 5 में से 3 महिला को ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। तो विमेन्स अब 45 इयर्स की एज वाली विमेन्स को तो
कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें देना ही पड़ेगा आपको। अब जैसा हमने बताया सब में अलग अलग आपका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है, राइट, तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर मुझे कैल्शियम चाहिए है या मुझे अपनी बोन्स को हेल्दी रखना है तो मुझे तो कैल्शियम चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, विटामिन डी। आप लिखे विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, तो हमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन डी लेना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वैल्यू के नरिश ब्रांड, नरिश कैल्शियम की, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं अपने इस पे प्रोडक्ट की जिसका नाम है हमारा नरिश कैल्शियम। और ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको बेहद ज़्यादा हाई अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। तो हम देखते हैं कितना कैल्शियम है। इसमें दो चीज़ें हैं, कैल्शियम है जैसा मैंने आपको बताया, इसका बेसिक काम है आपके शरीर में हड्डियों को बनाना, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना, हड्डियों को मेंटेन करना। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है विटामिन डी जो इसमें पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मुझे आज ये बताएंगे कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? कोई है जो मुझे बताएगा विटामिन डी कहाँ से मिलता है? या चैट करके बता सकता है या हाथ उठा के कोई मुझे बताना चाहेगा? ठीक है, दीपचंद वर्मा है, वो हमें बताना चाहते हैं। सर विटामिन D3 की बात कर रहे हो, राइट? यस, राइट। सर हमको सनलाइट, जो सुबह की सनलाइट रहती है, सुबह की सनलाइट होती है, ठीक है, बिल्कुल। सुबह की सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। और कहीं से? सर मैंने तो इतना, और एक है जो हमको डोसेज लेना पड़ता है, और ज़्यादा मेन तो वही है हमें विटामिन D3 मेन हमको सनलाइट से मिलता है, वो भी सुबह की सनलाइट, वैसे नहीं कि दोपहर की, सुबह की जो 7 साढ़े 7 के बीच में जो आती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, उतना पता नहीं। ठीक है। तो सुबह में अगर आपने बहुत सुबह में अगर आप उठे हैं और आप मॉर्निंग वॉक पे गए दोस्तों, तो आपको विटामिन डी मिलता है। और इसलिए हम सबको कहते हैं कि आप सुबह उठ के हल्की हल्की धूप में आप घूमने जाएं, मॉर्निंग वॉक करने जाएं, राइट। और कोई बताएगा कि धूप की किरणों के अलावा और कहीं से विटामिन डी मिलता हो? चलिए एक और मैं आपको सोच बताता हूँ, एग का, ठीक है, एग का जो येलो पार्ट होता है, येलोइश पार्ट होता है अंडे का, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है, उसमें आपको विटामिन डी मिलेगा। लेकिन आप ये ध्यान दें, वो जो एग का येलो पार्ट है वो देसी अंडा होना चाहिए, आपका ब्रॉयलर वाला नहीं, ठीक है। जो देसी अंडा है, राइट, ब्रॉयलर वाला नहीं, देसी अंडे में आपको येलो पार्ट में आपको विटामिन डी मिलेगा। और बेसिकली फिर आपको विटामिन डी लेने के लिए उसको कच्चा लेना होगा। अगर आपने देसी अंडे को कच्चा लिया है तो आपको बहुत बढ़िया विटामिन डी मिलेगा, तो बोन्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आमतौर पे ज्यादातर लोग उस चीज को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं है, मैंने कभी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब चीजों में आपको अच्छा मिल जा रहा है। अब एक चीज आपको मैं एक चीज और बताऊंगा कि इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट ICMR की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है। इंडिया की जनसंख्या के 80%, 80% लोगों को। तो दोस्तों 80% लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसका एक रीजन है, एक रीजन ये है कि आप देखेंगे तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ये सभी चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इसलिए विटामिन डी की इंडिया में 80% लोगों में कमी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे किसी भी खाने में आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। आप बताइए आपके किस खाने में विटामिन डी है? किसी में भी नहीं, राइट। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ विटामिन डी बहुत कम है, तो हमें एक ऐसा सप्लीमेंट चाहिए जो हमें रोजाना विटामिन डी दे सके। अभी नरिश कैल्शियम जो है वो आपको कैल्शियम भी देता है, साथ साथ डेली का एक अच्छा विटामिन डी भी देता है। तो कितना है?
आपके इस एक प्रोडक्ट में एक टैबलेट में 250 मिलीग्राम कैल्शियम है, राइट। और विटामिन D3 कितना है, 3 माइक्रोग्राम विटामिन D3 है। तो इसमें एक अच्छे डेली अगर आप लेते हैं तो आपको एक अच्छा विटामिन D3 मिलता है, आपको कैल्शियम भी मिलता है। अब दोस्तों आप याद रखिए, हमने कुछ देर पहले बात किया था कि 800 मिलीग्राम हमें कैल्शियम चाहिए, राइट। उसमें से हमने कितना ले रहे हैं, 2 टैबलेट अगर आप रोजाना खाते हैं, आप इसको लिख लें, अगर आप रोजाना 2 टैबलेट भी खाते हैं तो आप कितना लेते हैं, 500 मिलीग्राम कैल्शियम लेते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। तो अगर कोई ये सोचे कि मैं रोजाना कैल्शियम लूं और ज्यादा हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी बोन्स को इसकी जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी बोन्स जो है उसमें हमेशा नई कोशिकाएं बन रही है और पुरानी कोशिकाएं झड़ रही है। तो ये क्या करता है, उसके बैलेंस को बनाता है, राइट। तो ये वो बैलेंस अगर वो बना रहता है तो बोन्स में ना तो कभी ज्यादा होगा ना कम होगा, ये बैलेंस बना रहेगा अगर आपने 2 टैबलेट भी लिया है। अब आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज आती है फार्मास्यूटिकल, जो केमिकल वाला कैल्शियम बनाते हैं। अभी उनका जो केमिकल वाला कैल्शियम होता है दोस्तों, उसमें वो लोग क्या कहते हैं, उसमें वो लोग लोगों को कहते हैं कि आप हमारी एक टैबलेट खाओ, एक टैबलेट में 1000 मिलीग्राम है। आप देखना, जो ज्यादातर दवाइयां होती है उनमें एक ही टैबलेट में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। आप सोचिए, आपके शरीर को मिनिमम ही 800 चाहिए, आप 1000 लोगे तो क्या होगा, बिल्कुल ज्यादा हो सकने के चांसेस होते हैं। उनका डाइजेशन लेवल भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, आप लिख लें, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट आमतौर पे पेड़ पौधों से पाया जाता है। इसका डाइजेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, तो इसको कोई भी पर्सन ले सकता है। और हम जो दे रहे हैं वो मिनिमम 500 mg दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपने 500 mg कैल्शियम लिया, मैं आपको चैट पे इसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 500 mg आपने कैल्शियम लिया प्लस आपने एक गिलास दूध पिया, तो 120 mg हुआ। तो ये कितना हो गया, 620, 620 mg। क्या अभी भी हमने 800 mg तक पहुंचे हैं? नहीं। अगर आपने एक गिलास दूध और 2 टैबलेट कैल्शियम भी लिया है तो भी आप 620 मिलीग्राम ही कैल्शियम ले रहे हैं एक दिन में। अभी आपका वो 800 mg नहीं पहुंच रहा है, अभी भी 200 mg की कमी है। तो ये बहुत बेसिक चीज है कि मुझे रोजाना कैल्शियम चाहिए। और जैसा आज आपने देखा, किसी बच्चे की जब हाइट बढ़ रही है तब आपको कैल्शियम चाहिए, उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और डिपोजिशन बढ़ाना है। जैसा आप सबने देखा कि बैंक में आपको कैश डिपॉजिट करना है, ज्यादा डिपोजिशन करना है, राइट, 18 से 30 साल की एज में, तब भी आपको कैल्शियम चाहिए। ये 2 स्टेज हो गई, 18 साल की एज तक, 18 से 30 साल की एज तक। 30 साल से के ऊपर हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, अब हमारी बोन्स वीक हो रही है। उसको बैलेंस करने के लिए आपको अगेन क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। 50 इयर्स की एज के बाद बोन्स और तेजी से वीक हो रही है, तो अगेन हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल हमारे किसी भी एज में और किसी भी लाइफ की स्टेज में हमें कैल्शियम चाहिए होता है। और ये हमारी बॉडी का सबसे बेसिक चीज है दोस्तों। तो हमें कैल्शियम कितना लेना है, 2 टैबलेट लेना है, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद में लेना है। 2 टाइम आप लें, सुबह शाम खाना खाने के बाद में लें। और जिन बच्चों की हाइट बढ़ रही है, आप उनसे कहें कि वो लोग तो 1 कप सुबह में 1 कप दूध के साथ लें, शाम में भी 1 कप या 1 गिलास दूध के साथ लें, राइट। तो जिनको हाइट बढ़ाना है, हेल्थ बढ़ाना है, उनको दूध के साथ लेना है। और एक एज के बाद भी आप चाहें तो दूध के साथ दे सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइट बढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनको मिल्क के साथ कैल्शियम दें, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन्हें। तो कैसे लेना है, खाना खाने के बाद लेना है। आप खाना खाने के तुरंत बाद ले लें, आधे घंटे के अंदर अंदर आप मैक्सिमम टाइम है जिसके अंदर आपको इसको ले लेना है। तो इस चीज का हमें आज ध्यान देना है कि हम इस चीज को ऐसे ले सकें।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का नरिश कैल्शियम प्रोडक्ट को लेकर आज हमने बात की। हमने डिस्कस किया कि सबसे बेसिक चीज ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, राइट। अभी मैं आपको एक और बेसिक चीज बताऊंगा। ऑस्टियोपोरोसिस का चेकअप बहुत मुश्किल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का चेकअप हम करवाते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं BMD। मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी, मतलब आपकी हड्डियों में कैल्शियम का या मिनरल का घनत्व चेक किया जाता है। ये चेकअप बहुत मुश्किल से होता है, बहुत कम जगहों पे होता है। स्मार्ट वैल्यू ये चेकअप करवाता है। फिलहाल जैसा आप अभी सब जानते हैं कि कोरोना का समय है, हम ऐसे बड़े कैंप करवा नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली आप उन सब कैंप्स में आकर के अपनी बोन्स का चेकअप करवा सकते हैं, दूसरों का भी चेकअप करवा सकते हैं। ये जो चेकअप होता है, आप ये मान के चलिए कि इसके चेकअप करने के लिए जो मशीन आती है, वो मशीन ही 5 से 6 लाख रुपए की मशीन आती है। तो ये बहुत महंगा चेकअप होता है, इसलिए सभी लोग इसको नहीं कर पाते, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया इसको लेके। अभी जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं।